हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लास। आज हम आपके लिए इंग्लिश का क्लास में लाए तीसरा पाठ आपका द आर्टिस्ट। ठीक है, द आर्टिस्ट। सबसे पहले हम देखिए कलाकार यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? कलाकार। ठीक है, अब ये कलाकार है कौन, पूरा डिटेल हिंदी में जब हम पढ़ लेंगे तो आपको देखिएगा, जब भी आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लास करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास होगा जिसमें आप सभी प्रश्नों का आंसर बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए आसानी से दे सकते हैं। इसलिए इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। और पीछे आपका एक वीडियो में दो कहानी आपको पढ़ाए थे। दो कहानी, एक आपका था ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ, और एक था आपका ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, ये दो पार्ट आपको हिंदी में पढ़ाया गया और उसका ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करवाए, उसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे लाइव क्लास में जब पार्ट आपका लगभग कंप्लीट कर देंगे उसके बाद। और बीच बीच में भी हम लाइव क्लास लेंगे आपका, जो क्योंकि आपका ज्यादा दिनों तक रहेगा फिर दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए बीच बीच आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए ये कलाकार कौन थे। ठीक है, ये कलाकार थे। देखिए पहले इसके हम राइटर पढ़ लेते, इसके राइटर कौन है? इस पार्ट के राइटर है सीगा नायोया। ठीक है, सीगा नायोया। ठीक है, ये जापानी राइटर थे, याद रखिएगा, जापानी। और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ध्यान दीजिए इनके बारे में। ये शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। और जो वर्तमान हम पढ़ रहे हैं क्या, द आर्टिस्ट, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आपका तो ये देखिएगा सीगा मूल रूप से ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और कहाँ के थे? जापान के थे। ठीक है, और इनका जन्म याद रखिएगा 1883 में था। इनका जन्म कब हुआ? 1883 में हुआ और मृत्यु हुआ था 1971 में। याद रखिएगा, जन्म 1883 और मृत्यु 1971। इनके बारे में अभी तक हम पढ़े हैं सीगा नायोया के बारे। अब हम पढ़ेंगे द आर्टिस्ट, जिस कलाकार का हम कहानी इसमें पढ़ेंगे ना, सीवी। ठीक है, या सीवी कहिए, और इसके बारे में देखते हैं हम। तो हम कहानी को स्टार्ट करते। देखिए कहानी का जो आपका मेन इसका नायक है सेवी। ठीक है, देखिए सेवी के बारे में जानिए। ये 12 इयर्स, ठीक है, यानी 12 वर्ष का एक लड़का है, जापानीज बॉय। ठीक है, जापानी कहानी है। तो 12 इयर्स याद रखिएगा, ओल्ड ना, यानी इयर्स मतलब ओल्ड होता है जापानीज बॉयज। ठीक है, यानी 12 वर्ष का क्या था? 12 वर्ष का जापानी लड़का था। और अब समझ सकते हैं 12 वर्ष का तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में। याद रखिएगा ये सभी चीजें आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी होने वाला, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगा जहां पर आप बिना रटे हुए हर एक ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। तो याद रखिएगा सेवी क्या है? ये आपका 12 इयर्स जापानीज बॉय। ठीक है, जापानी लड़का था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, इसका देखिए ये पढ़ने के अलावा इसका मेन काम क्या था? तो याद रखिएगा ये पेशेंटली, ठीक है, इंटरेस्टेड। ठीक है, इंटरेस्टेड इन गॉड। ठीक है, गॉड, गॉड मतलब याद रखिएगा ये गॉड आपका एक लौकी है, एक सब्जी है। ठीक है, ये लौकी है ना, लौकी क्या होता है? एक सब्जी है। ठीक है, सब्जी। और सब्जी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो वेजिटेबल कहते हैं। ठीक है, वेजिटेबल। ठीक है, तो मतलब क्या, ये गार्ड क्या है? ये आपका गार्ड है, यानी एक लौकी है, यानी एक सब्जी है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका कि गार्ड होता क्या है? तो गार्ड क्या है? एक आपका सब्जी होता है। ठीक है, और ये देखिए पैशनेटली इंटरेस्टेड ना, मतलब क्या होता है? ये पैशनेटली मतलब होगा पूरे मन से, पूरे ध्यान से, हो गया ना। इंटरेस्ट मतलब उसका इंटरेस्ट था किसमें? आपका लौकी। अब यहाँ गार्ड देखिएगा, लौकी। ठीक है, लौकी यानी गार्ड आपका क्या सब्जी है। और पूरा इंटरेस्ट, इसमें क्या करते थे? एक लौकी लेते थे और उसमें देखिए पूरा एक होल कर देते, पूरा छिद्र। ठीक है, लौकी में पूरा छिद्र करके उसका बीज निकाल देते थे, हो गया। और याद रखिएगा उसका जो अनप्लेजेंट गंध है ना, तो अनप्लेजेंट, याद रखिएगा अनप्लेजेंट, ठीक है, स्मेल। ठीक है, इससे छुटकारा पाना चाहते थे। मतलब क्या होता है? जब लौकी के गंध आता था उसका छुटकारा पाने के लिए ना, छुटकारा पाने का तो गेट रिड ऑफ। ठीक है, छुटकारा पाने के लिए वो टी लिव्स यानी चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे ना। किसकी? याद रखिएगा टी लिव्स। आपको ऑप्शन आएगा बनाना लिव्स, टी लिव्स, हो गया कॉफी लिव्स। तो याद रखिएगा जो ना लौकी का जो अनप्लेजेंट ना, यानी पसंद नहीं होने वाला गंध जो था, उसको उससे छुटकारा पाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो टी लिव्स यानी चाय की पत्तियों का उपयोग करते। ठीक है, और ये जो थे सीवी, ये क्या करते थे? याद रखिएगा
ना इवन एवं सिमेट्रिक, ठीक है, इवन एवं सिमेट्रिक, ठीक है। किस प्रकार के लौकी पसंद करते थे? इवन एवं सिमेट्रिक, ठीक है, यानी सम और सममित, यानी पूरा एक तरह से सुडौल होना चाहिए, साफ सब अच्छा, उस तरह के लौकी को ये पसंद करते थे। कौन? आपका बता दिया, आपका नहीं, आपका सेबी, ठीक है। तो यहां तक देखिए, फिर आगे हम देखते हैं और देखिए फिर सेबी अब ये देखिए आफ्टर क्लास टाइम, ठीक है, याद रखिएगा क्लास टाइम के बाद, आफ्टर क्लास टाइम मतलब क्लास करने के बाद, समझते हैं क्लास स्कूल यानी जाने के बाद जब वो आते थे तो वांडरिंग यानी भर दिन वो भटकते रहते, ठीक है, भर दिन क्या करते थे? भटकते रहते थे। किसके लिए? टू लुकिंग गार्ड, ठीक है, नहीं गार्ड खोजने के लिए, गार्ड खोजने के लिए वो क्या करते थे? भर दिन इधर उधर भटकते रहते थे क्लास टाइम के बाद, सीधी। और अब देखिए एक दिन हम बताते हैं कहानी क्या हुआ, ठीक है। देखिए तो यहां से कहानी देखिए, एक दिन क्या होगा, ये जब बाजार में भटक रहे थे, ठीक है, तो एक देखिए लौकी कितना, एक ओल्ड लेडी, याद रखिएगा ओल्ड वोमेन, ठीक है, जो कि फल का स्टॉल लगाती थी। क्या करते थे? फल का ना फ्रूट स्टॉल लगाती थी, ठीक है। उसके पास बहुत सा लौकी था, ठीक, उसके बीच में एक छोटा 5 इंच वाला, याद रखिएगा 5 इंच वाला लौकी देखा, सबसे छोटा था, ठीक है, 5 इंच वाला लौकी देखा, इसको बहुत ही पसंद आया। किसको? सेबी को, ठीक है, वो लौकी सेबी को बहुत ही पसंद आया और उसको याद रखिएगा 10 येन, 5 इंच का था और कितना में? 10 येन में सेबी ने खरीदा। कितना में खरीदा था? 10 येन में। कितना इंच का था? याद रखिएगा 5 इंच का था और 10 येन में खरीदा था। किससे? ओल्ड वोमेन से, ठीक है, वो क्या लगाती थी? ओल्ड वोमेन फ्रूट स्टॉल लगाती थी, ठीक है। और बता देते हैं पूरा एकदम उसको क्या करते थे? पॉलिश, याद रखना पॉलिश करते रहता था, नहीं पूरा उसको साफ एकदम कर देता था। तो याद रखिएगा 5 इंच गार्ड कहां से लिए थे? ये ओल्ड वोमेन से लिए थे। और क्या करती थी वो ओल्ड वोमेन? फ्रूट स्टॉल लगाती थी। कितना में लिए थे? 10 येन। और येन क्या है? जापान की मुद्रा, ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की या जापानी मुद्रा कही है, जैसे भारत की मुद्रा क्या रुपया है, उसी तरह जापान की मुद्रा क्या होती है? येन होती है, ठीक है। तो वो जो सेबी ने जो ओल्ड वोमेन से जो लिए थे आपका गार्ड ना, गार्ड, तो कितने में लिए थे? 10 येन। इसको याद रखिएगा। अब देखिए एक दिन की कहानी हम बताते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब सीबी अपने क्लास में था, ठीक है, तो पीछे के बेंच पे बैठ के ना वो क्या कर रहा था? अपने डेस्क के नीचे ना, अंडर द डेस्क ना, क्या करता था? गार्ड को पॉलिश कर रहा था, गार्ड को पॉलिश कर रहा था, मतलब लौकी को क्या कर रहा था? वो ध्यान से पॉलिश कर रहा था। और शिक्षक महाशय ने उसको देख लिया, ठीक है, उसको देख लिया और उसका गार्ड को क्या करे? उन्होंने जब्त कर लिया। क्या कर लिया? उसको गार्ड को जब्त कर लिया और जाके, ठीक है, उनके घर पे जाके, सेबी के घर पे जाके उनके पापा शिकायत करने वाले थे, ठीक है, लेकिन उनके पिताजी बढ़ई के यहाँ काम करते थे। किसके यहाँ? बढ़ई के यहाँ, कारपेंटर के यहाँ काम करते थे, लेकिन उस समय तो वो घर नहीं आए थे। तो मास्टर साहब ने क्या किए? उनके मम्मी से शिकायत कर दी, उनके मम्मी से, सेबी के माँ से शिकायत कर दी, ठीक है। अब जब उनके पिताजी घर पर आए, ठीक है, तो उसकी माँ ने उसको बता दिया ना, शिक्षक ने इनको भला भला कहा, ऐसे बच्चों को जो होता है माँ और पापा का काम बनता है कि बच्चों को वो सही से ना शिक्षा दे, ठीक है। तो यहाँ देखिए माँ जब क्या पिताजी आए काम करके तो क्या किया? वो शिकायत कर दिए। पिताजी गुस्से से क्या किया? सेबी का जितना भी, सेबी का जितना भी गार्ड पॉलिश था सबको फेंक दिया होगा, यानी कि स्मैश। याद रखेगा उसका स्मैश पूछेगा किसने स्मैश कर दिया? उसके गार्ड को फेंक दिया या तोड़ दिया? तो याद रखिएगा सीबी फादर, सीबी के पिताजी ने, ठीक है। अब आगे देखिए, जो अब यहां से फिर देखिए आपको बताए थे शिक्षक ने क्या किया, वहां पर भी गार्ड को जब्त किया था, ठीक है, और वो जब्त करके दे दिया था आपका पोर्टर को, ठीक है। पोर्टर होता द्वारपाल स्कूल में जो होता है, या कर्मचारी के लिए, ठीक है, या चपरासी के लिए वो होता, ठीक है। जो गार्ड उन्होंने क्या किया? गार्ड जो जब्त किया था किससे? सेबी से। शिक्षक ने किसको दे दिया था रखने के लिए? पोर्टर के पास दे दिया, जिसको हम कहिए आप इसके ये चपरासी था, ठीक है, उसको दे दिया। और एक दिन क्या होता है, इस पोर्टर को कुछ पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, कुछ पैसों की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं? चुपके से बिना बताए, ठीक है, जो गार्ड जब्त किया गया था, जो गार्ड जब्त किया गया था, ठीक है, उसको एक क्यूरियो डीलर के पास, याद रखिएगा क्यूरियो डीलर, ठीक है,
क्यूरियो डीलर के पास जाके, इसको हिंदी में कहते हैं हम कला, देखिए कलाकृति, ठीक है, कलाकृति विक्रेता, ठीक है, वो कला था ना जो आपका बता दिए, सीवी एकदम उसको अच्छी तरह से पॉलिश करके रखा हुआ था, तो वो उसका कला था, ठीक है। कलाकृति विक्रेता के पास गया पोर्टर, और यहाँ पर फिर याद रखिएगा, देखिए जो कौन सा गार्ड आपका जब्त क्या होगा, गार्ड किसने, याद रखिएगा पोर्टर ने क्यूरियो डीलर के पास, ठीक है, क्यूरियो डीलर के पास बहुत बहस होने के बाद, मतलब जैसे दाम कम ज्यादा लगाया जाता उस तरह से बहुत बहस होने के बाद अंत में 50 येन में, याद रखिएगा 50 येन में बेचा, ठीक है, अंत में कितना येन में बोला, 50 येन में बेचा पोर्टर ने, किसके हाथों, क्यूरियो डीलर के हाथों, ठीक है। अब फिर देखिए यहां से आगे फिर क्या होता है, फिर आपका क्यूरियो डीलर जो है एक वेल्दी कैरेक्टर के पास, ठीक है, वेल्दी, ठीक है, ये बहुत बड़ा संग्रह था, संग्रह करने वाला कलाकृति को, इसके पास इन्होंने फिर वही देखिएगा जो लिए थे पोर्टर से खरीदे थे, उस गार्ड को इन्होंने 600 येन में बेचा, ठीक है, 600 येन में बेचा, ठीक है, ठीक है। ये सब होने के बाद क्या हुआ, ये आपका ये गार्ड पॉलिशिंग करने के बदले अब पेंटिंग करने लगा, कौन, याद रखिएगा पेंटिंग करने लगा आपका सेवी, ठीक है। पहले क्या करते हैं गार्ड पॉलिश के बाद, ये सब घटना होने के बाद क्या करने लगा, आपका पॉलिश पेंटिंग करने लगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर छूट गया, देखिए एक ही यहाँ था ना, व्हाट ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट ए स्प्लेंडेड, ठीक है, व्हाट ए स्प्लेंडेड गार्ड, ठीक है, व्हाट ए स्प्लेंडेड गार्ड, ये जब कहते हैं मतलब क्या बेहतरीन गार्ड है, ठीक है, तो ये वास्तव में होता क्या है, एक्चुअली ये में वो गार्ड नहीं होता, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, गार्ड नहीं होता, बल्कि उसके जगह पर होता है ए बाल्ड, ठीक है, ए ओल्ड मैन, ठीक है, ए ओल्ड मैन बाल्ड, याद रखिएगा बाल्ड हेड, ठीक है। मतलब क्या था, वास्तव में जो स्प्लेंडेड गार्ड कह रहे थे वो एक बूढ़ा आदमी क्या था, शेर था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहां से देखिए आपका कुछ क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन जितना बताया आप यहां से, तो ये वाला चीज 3 चीज याद रखिएगा, आपको बताए थे पहले, सबसे पहले 10 येन, ठीक है, 10 येन। अब ये 10 येन क्या था, 10 येन वो था जो ओल्ड वुमेन से ना, ओल्ड वुमेन से जो स्टॉल लगाती थी उससे क्या क्या खरीदा था, याद रखिएगा। इसमें 3 बार ही ये ना कपड़े को होगा, 3 येन याद रखिएगा, 10, 50 और 600, ठीक है। 10 येन आपको अगर जो 5 इंच का गार्ड खरीदा था, 5 इंच का गार्ड वो हो गया 50 येन। आपको बताए थे क्यूरियो डीलर ने बेचा था, ये क्यूरियो डीलर ने बेचा था, सॉरी पोर्टर ने किसके, क्यूरियो डीलर के पास बेचा था 50 येन में। और फिर आगे देखिएगा उसी को जो जब्त किया गया था बेचने के बाद यहाँ पर, फिर उसी को ना किसने, क्यूरियो डीलर ने वेल्दी कैरेक्टर के पास कितने में बेचा था, आपका 600 येन में बेचा था, 3 येन याद रखिएगा। और आपको बताए थे जो ये सेबी, ठीक है, सेबी कैसे इंटरेस्ट था गार्ड में, तो आपको बताए थे पेशेंटली, ठीक है, मतलब पूरे ध्यान से, ऐसा नहीं कि ऐसे ही ना, पूरे ध्यान से उसके पीछे पूरे ना इंटरेस्ट था, ठीक है। इस तरह से देखिएगा आपका द आर्टिस्ट चलना है। नेक्स्ट में इसी तरह से हम एक और टॉपिक का वीडियो लाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे क्या होगा आपको 12th की तैयारी में बेहतरीन आपका मदद करेगा। ये आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी आप रेगुलर क्लास रखिए, आप आराम से 80+ नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं। धन्यवाद।